पौधा अभी भी हरा भरा है। ये क्या भेद है गुरुदेव? तुमने सच कहा है राम। ये बड़ा विचित्र स्थान है जहां गौतम ऋषि के शाप से सब कुछ उजड़ गया। परंतु एक तुलसी का पौधा अभी तक इसलिए जीवित है क्योंकि एक नारी की आत्मा यहाँ पर वास करती है। एक नारी की आत्मा? हाँ, एक अभागन नारी जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने उसको दंड दिया। ये कैसी अद्भुत कथा है गुरुदेव? ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया? दो महान पुरुष, एक देवताओं का राजा इंद्र और दूसरा उसका पति महान तपस्वी ऋषि गौतम। पर क्यों? ये एक नारी के दुर्भाग्य की करुण कथा है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या परम सुंदरी थी, जिसके कारण देवराज इंद्र उस पर आसक्त हो गया। रूप धारण कर लिया। एक समय जब महर्षि गौतम प्रातः स्नान के लिए नदी पर गए तो इंद्र ने अवसर देखा और अवसर का लाभ उठाने की ठानी। उसने गौतम का रूप धारण कर लिया। गौतम का रूप धारण करने के पश्चात अहिल्या से समागम के लिए वो दबे पांव चुपके चुपके अहिल्या की कुटिया की ओर चल पड़ा। छिपते छिपाते वो अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गया। जिस समय इंद्र छिपकर अहिल्या की कुटिया से निकल रहा था, उसी समय गौतम मुनि स्नान करके वापस लौट रहे थे। उन्होंने अपने ही रूप में दूसरे पुरुष को अपनी कुटिया से निकलते देखा तो वो समझ गए कि ये इंद्र का कपट जाल है। क्रोध में भरकर उन्होंने इंद्र को शाप दिया और उसे विफल कर दिया। अहिल्या कुटिया से बाहर आई। वो समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। वो रोती हुई पति के चरणों में गिर गई। परंतु क्रोध में भरे गौतम मुनि ने आवेश में आकर अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया और वो उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। उसी समय से वो शापित नारी इस पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। किसका रास्ता देख रही है गुरुदेव? जो गिरे हुओं को उठा सके। राम, किसी पर दोष लगाकर दंड देना तो सभी को आता है, परंतु वो पतित पावन जो किसी गिरे हुए को उठा सके विरला ही होता है। ऐसे महामानव के चरणों को छूने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम।
राम जी से लगा देगा। ज़्यादा बोलते नहीं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। वॉक नहीं हुई है। पहुँचे हैं। राम, लक्ष्मण, इस आम्र वाटिका का वातावरण बड़ा शांत और पवित्र है। नहीं अभी नहीं पहुंचे। नगर के कोलाहल से अलग। क्यों ना हम अपना डेरा यहीं डालें? जैसे आपकी इच्छा गुरुदेव। नहीं अभी नहीं पहुंचे। महामुनि के श्री चरणों में दास का सादर प्रणाम। कल्याणमस्तु। मैं महाराज को आपके आगमन की सूचना देता हूँ। पहुँचे हैं। सौभाग्य महारानी सुनैना, यशस्वी हो मिथिलेश्वर जनक, सकल मनोरथ सफल हो। गुरुदेव, आपकी कृपा बनी रहे, इसी में हमारा कल्याण है। राजकुमारी सीता नहीं आई अभी तक? आती होंगी। शतानंद के चरणों में प्रणाम। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो बेटी। क्षमा कीजिए पिताजी, मेरे कारण आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। बेटी, आज शिव धनुष को स्वयंवर सभा में भेज दिया जाएगा, इसलिए इनकी पूजा करके भगवान से आशीर्वाद मांगो। सीता, बचपन से तूने इस शिव धनुष की पूजा की है बेटी। आज उसी पूजा की पूर्ण आहुति की घड़ी आ गई। तेरे पिता ने तेरे विवाह के लिए एक ऐसे पराक्रम की शर्त रखी है जिसे पूरा करना एक साधारण पुरुष के लिए असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य होगा। शंका मन से निकाल दो देवी। जिन्होंने महाराज जनक के मन में उस अद्भुत प्राण की प्रेरणा उत्पन्न की थी, उपाय भी वो अपने आप ही करेंगे। सही बात है। परिणाम उन्हीं पर छोड़ दो। आशंका और अविश्वास को मन से निकालकर भगवान आशुतोष पर भरोसा रखो। वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके इस पूजनीय धनुष के कारण कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। भगवान खुद ही आ रहे हैं। पूजा करें। तो बेटी सीता, अभी मन खबर नहीं लगाकर ना मिली। पूजा करो। बेटी उर्मिला, नहीं वो तो कहना धनुष उठाएंगे तो ही पता नहीं चलेगा। भगवान से नहीं प्रार्थना ऋषि मुनि के आने हाँ सुगंधिम
उर्वारुकमिव बन्धनान् शिवलिंग और फिर वो धनुष। अच्छा ये आगे जो ताड़का का वध करने के बाद जैसे ही आश्रम में गए और फिर उन्होंने असुर का जिस तरीके से वध किया, तो वो जो एक कवच सा बन गया था, लाइक वो मुझे पता नहीं क्यों उसी तरह का लग रहा था जैसे हम लोग महाभारत में हमने देखे दिव्यास्त्र। नहीं दिव्यास्त्र तो बाद में आए थे ना। अच्छा, लेकिन जब हाँ। वो एक एरो चलाते हैं और उसमें ऐसे चक्र सा बन जाता है, तो वो मुझे ना ऐसी वाली एक लेयर फील सारी वही चीजें है जो है, क्योंकि उसमें देखा जाए ब्रह्मास्त्र भी जो है वो उन्हें जो है वो दिया गया। फिर उसके बाद जो जितने भी दिव्य अस्त्र थे, हाँ, नाग वो सारे अस्त्र, हाँ सारे जो है वो दिए लेकिन गए। एक चीज मतलब जब हम लोग महाभारत भी देख रहे थे तो उसमें भी तुम ये देखो ना कि कृष्ण जी ये बोलते ना, मैं तो युगों युगों से यहाँ पर ही हूँ, ठीक है ना। मतलब सब लोग आते हैं जाते हैं लेकिन वो यहाँ पर ही होते हैं। मतलब अर्जुन को भी तो ये भी ही उन्होंने बोला था ना कि मैं मतलब तब भी था जब तुम नहीं थे, यानी कि और ये कहानी जो है मैंने ये सूर्य देव को भी सुनाई थी। तो इस तरह की मुझे थोड़ी थोड़ी लाइंस याद है। अच्छा, कहने का मकसद ये कि वर्ड्स तुम ये देखो हाँ। ना कि युग जो है वो बदलते हैं, लेकिन जो अवतार होता है भगवान का या फिर जो आप कह लो जो टीचिंग्स होती हैं वो तो वो आपको सेम ही नजर आती बिल्कुल। है। अच्छा, वैसे आपने एक और चीज़ देखी जो हमने महाभारत देखी, उसमें जो कृष्ण जी हैं उन्होंने कोई भी वो नहीं, यानी कि युद्ध में अस्त्र नहीं उठाए। हाँ। उससे पहले अगर देखें तो ऑलमोस्ट हर जगह पे उन्होंने अस्त्र उठाए, यानी कलयुग जब शुरू हुआ है तब उन्होंने अस्त्र नहीं उठाए। क्या मतलब? यानी कि जैसे हम देखें यहाँ पे जो है राम जी जो हैं इनका युद्ध जो है होगा रावण के साथ, ठीक है ना। इन्होंने अस्त्र उठाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो नरसिम्हा अवतार हमें जो देखने को मिलता है उसमें भी देखा जाए तो उन्होंने खुद वध किया था। लेकिन वो तो बहुत लास्ट में जाकर हुआ ना, उसमें तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन कोई ना कोई तो वजह होगी ना जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली। लेकिन तुम एक ये चीज देखो, उन्होंने बेशक प्रतिज्ञा ली लेकिन हुआ तो वो चाहते थे, क्योंकि धर्म को फॉलो जिसने किया वो उनके साथ है। तो अभी जैसे तुम कल भी मुझे एक मतलब बैकग्राउंड सुना रहे थे महाभारत का, तो और मोहतरम ने बल्कि रील भी शेयर की थी, उसमें जैसे बताया गया था कि जो धृतराष्ट्र हैं वो सब ऋषि मुनि से पूछते हैं, है ना, ऋषि मुनि कौन जीतेगा, कि कौन ये युद्ध जीतेगा। तो सब ये बात बोलते हैं कि जो दुर्योधन है वो जीतेगा। लेकिन फिर 9वां दिन आ जाता है, 9वें दिन में जब भीष्म पितामह की भी मृत्यु हो जाती है तो फिर वो पूछते हैं कि कौन जीतेगा। तो फिर वो ये बताते हैं कि जीतेगा तो दुर्योधन, पर पता नहीं वहां पर कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो कि सब कुछ चेंज कर रही है। और फिर विदुर जी ने बोला था कि वो कोई और नहीं, वो सिर्फ कृष्ण जी हैं। तो ये चीज़ तो है कि लाइक सब कुछ होते हुए भी आपके कंट्रोल में रहता है। लाइक पूरी नारायणी सेना जो थी वो दुर्योधन के साथ थी, बट उसके बावजूद दुर्योधन का पलड़ा जो था वो हल्का होता जा रहा था। लेकिन अभी वजह थी ना, एग्जैक्टली, क्योंकि डिवाइन पावर किसी और के साथ थी, वो धर्म के साथ थी। बट एक चीज़ जो मतलब हम लोगों को रामायण में जो मैं फील कर रही हूँ ना, क्योंकि जब कृष्ण जी का टाइम था तो उस टाइम पर कलयुग स्टार्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन उनके जाने के फौरन बाद कलयुग स्टार्ट हो गया था। बट उस टाइम के लोगों में जो कृष्ण जी का स्वभाव था और जो रामायण के टाइम का स्वभाव है, दोनों में मुझे एक डिफरेंस नज़र आता है, लोगों के बोल चाल में और जो सिचुएशंस हैं उनमें। क्योंकि रामायण तो बहुत टाइम पहले ही है ना, तो वहाँ पर तो देखा जाए तो एक तरह से और पावरफुल लोगों के साथ आपका एक युद्ध आपको देखने को मिलता है। क्योंकि जो असुर हैं उनके पास कम पावर्स थी, वो भी तो तुम देखो किस तरीके से यज्ञ को खराब करने आ जाते थे कि पावर ना हो जाए। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बाकी बीच में जिस तरीके से एक जो ऋषि गौतमी हैं उनकी जो बीवी थी, पत्नी थी, मतलब ये उनका वाला एक वाकया जो है वो बताया गया, ये मैंने सुना हुआ था। और उसमें मुझे जो और एक चीज़ पता चली थी वो ये थी कि वो इस वजह से अपनी पत्नी को श्राप देते हैं कि वो ये कहते हैं कि मतलब तुम्हें अपने पति के बारे में पता ही नहीं चला कि मतलब कोई बहरूपिया अगर बनकर आ भी गया तो मतलब एक औरत को अपने मर्द के बारे में पता चल जाता है, उसके टच करने से पता चल जाता है कि वो उसका पति है या नहीं है। तो
खैर अभी इस तरह जिस तरह इसमें दिखाया गया, इसमें भी वो काफ़ी क्रोधित दिखाए गए थे। पर मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि जैसे वो इतने जो ऋषि मुनि होते हैं, मतलब जैसे वो इतने क्रोधित हो जाते हैं और समटाइम्स वो इस तरह का श्राप दे देते हैं कि अभी उसमें उनकी वाइफ का भी दोष नहीं था। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस चीज़ को साइड पर करें कि वो पहचानी या नहीं पहचानी, क्योंकि पूरा उसी तरीके का धारण करके रूप वो आए थे इंद्रदेव जो, तो क्या फिर जो ऋषि हैं उनको इस तरह का श्राप देने के बाद उनको भी कोई पनिशमेंट मिलती है, या फिर मतलब उनका नॉर्मल होता है कि जो उन्होंने पनिश दे दी बस अब वही है। हाँ, मतलब क्योंकि एक उनसे भी तो ऐसा कर्म हो गया ना, जाने अनजाने में ही सही, क्रोध में आ गया, क्योंकि क्रोध एक इटसेल्फ अच्छा इमोशन नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।